हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 में मोरल साइंस पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शांति का रास्ता। शांति का रास्ता। बच्चों, ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की। जब भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपना ज्ञान प्राप्त कर लिए, उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने ज्ञान को समाज में बांटूं। तो वो गांव में निकल पड़े। साथ में उनके शिष्य भी होते थे। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो उनका काम ये होता था कि वो दिन भर यात्रा करते और फिर जो भी कोई गांव मिलता वहाँ रात को रुकते, वहाँ अपने प्रवचन को कहते, लोगों को समझाते, बताते। हालांकि उस समय सड़क की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, लेकिन किसी भी तरह से ये लोग अपनी यात्रा को जारी रखे। इसी क्रम में एक बार महात्मा बुद्ध ने देखा कि उनका एक शिष्य बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था। दिन में धूप बड़ी तेज थी। तो चलते चलते उन्होंने एक जगह विश्राम लिया और अपने उसी शिष्य से कहा कि जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा तालाब से जल लेकर के आओ। फिर वह शिष्य गया, पानी लेकर के जैसे पानी लेने पहुंचा, वहां देखा कि ढेर सारे लोग उसमें नहा रहे थे, पशुओं को नहला रहे थे, जिसके कारण वह पानी बहुत ही मटमैला था और गंदा दिखाई दे रहा था। इस कारण उनका शिष्य जो है वहां से पानी नहीं भर सका। वापस आया और सारी बात बताया। महात्मा ने कहा कि ऐसा है, थोड़ी देर रुको, कुछ देर बाद जाना। फिर कुछ देर तक रुके। कुछ समय रुकने के पश्चात फिर महात्मा ने कहा उसी शिष्य से कि मुझे प्यास लगी है और जाओ एक बार पुनः पानी लेकर के आओ। वही उनका शिष्य गया और पानी लेकर आया। वहां जाने के बाद देखता क्या है उनका शिष्य कि वह पानी जो कुछ देर पहले बहुत ही गंदा था, वह पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। फिर उसने पानी भरा और लेकर के अपने गुरु के पास आया, महात्मा बुद्ध के पास आया। तो महात्मा बुद्ध ने सीधे कहा कि पानी तो बिल्कुल साफ है, पीने योग्य भी है, क्या तुम यह पानी साफ करने गए थे? उनका शिष्य सोचने लगा, हैरान था, कोई उत्तर नहीं दे सका। फिर महात्मा बुद्ध ने समझाया, कहा कि हमारे मन में जो तमाम विचार चलते हैं, उथल पुथल जो होते हैं, इससे हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल उस पानी की तरह पूरी गंदगी उसमें फैल जाती है। और जैसे ही हम अपने मन को शांत रखते हैं, कोई उथल पुथल नहीं होने देते हैं, तो फिर हमारा मन शांत हो जाता है और फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इसी कहानी को हम पुस्तक की सहायता से अध्ययन करेंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं पाठ 7 का शांति का रास्ता। प्रायः हमारा मस्तिष्क किसी न किसी सोच में डूबा रहता है और हमारे मन में तरह तरह के विचार उमड़ते रहते हैं। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वह किसी न किसी
सोच में हमेशा डूबा रहता है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है और तमाम तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। इन्हीं विचारों और सोचों के कारण हमारा मन और मस्तिष्क दोनों शांत होकर केवल एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। बच्चों, यही कारण है कि हमारा मन और मस्तिष्क कभी शांत होकर अपने मुख्य लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मन में सबसे पहले यही विचार आया कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान को वे संसार के दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। बच्चों, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके मन में विचार आया कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस ज्ञान को हम संसार में दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे सबके लिए मोक्ष प्राप्ति संभव हो सके, जिससे लोग मोक्ष को प्राप्त हो सके। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और महात्मा बुद्ध अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने कुछ शिष्यों के साथ एक यात्रा पे निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे जितने भी लोगों से मिले सबने स्वयं के भीतर एक शांति का अनुभव किया। महात्मा बुद्ध जितने भी लोगों से मिले सब लोग एक प्रकार का शांति अनुभव किया। महात्मा बुद्ध के तेज से प्रभावित हुए बिना न रह सके और महात्मा बुद्ध के तेज से बिना प्रभावित हुए कोई नहीं रह सका। लोगों में मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखकर महात्मा बुद्ध ने दूर दूर के गांव में भी अपना संदेश पहुंचाने का निर्णय लिया। महात्मा बुद्ध अपने उद्देश्य में सफल होते देख वे अपने संदेशों को दूर दराज के गांव में भी पहुंचाने का निर्णय लिया। उन दिनों दूर दूर के गांव में जाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। पहले के समय में यात्रा करने की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को पैदल ही यात्रा करना पड़ता था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को पैदल चलकर ही घर घर जाकर अपने संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। इस कारण महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी पैदल चल चल के और भिन्न भिन्न गांवों में जाइए और हम लोगों के संदेशों का प्रचार प्रसार कीजिए। परंतु उन दिनों गांवों की सड़कों पर पैदल चलना किसी कठिन चुनौती से कम न था, लेकिन उस दौर में गांवों के सड़कों पर चलना, वो भी पैदल, बहुत कठिन था, क्योंकि सड़कों पर कहीं गड्ढे होते थे तो कहीं धूल। कारण यह था कि सड़कें खराब हुआ करती थी, सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, कहीं धूल उड़ती थी। कभी गर्मी के कारण सड़क पर पैर रखना मुश्किल था, कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती थी तो पैर जलने लगते थे, तो कभी बाढ़ और वर्षा के कारण कीचड़ हो जाती। कभी कभी जब बरसात हो जाती थी तो रास्तों पे भारी कीचड़ हो जाता था, जिसके कारण पैदल चलना या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी तरह से सफ़र करना बड़ा कठिन हो जाता था। इतना ही नहीं, अनजान यात्रियों के लिए तो डकैतों और चोरों का भी खतरा बना रहता था। मतलब यदि कोई यात्री अनजान है तो डाकू और चोर भी रास्ते में छिपे होते थे, जिनसे उनको बहुत बड़ा खतरा होता था। रास्ते में कहीं पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं होती थी। रास्ते में
पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए भी यात्रा बड़ा दुष्कर था। इसलिए लोग तब तक अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे जब तक कि उन्हें कोई आवश्यक काम न हो। इसलिए उस दौर में अनावश्यक लोग बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी महात्मा बुद्ध ने पैदल चलकर लोगों तक पहुंचने का निश्चय किया। उस दुर्गम समय में भी महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश को फैलाने के लिए पैदल चलने का फैसला किया। अपनी इस यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य सुबह के प्रवचन के बाद दोपहर को चलना आरंभ करते और उसके बाद रात तक गांव के लोगों के बीच रहकर उन्हें प्रवचन देते तथा वहीं विश्राम करते। बच्चों, जब ये महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा करते तो वो सुबह के समय में प्रवचन कहते, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाते और दोपहर में वह एक जगह से दूसरे जगह निकल पड़ते और देर तक चलते। फिर दूसरे गांव में वह शाम होते होते पहुंच जाते और रात में लोगों के बीच रह करके प्रवचन देने का कार्य करते और पुनः उस रात्रि को उसी गांव में विश्राम करते। इतना होने पर भी सभी गांव में उनका स्वागत नहीं होता। इतना करने के बाद भी जरूरी नहीं था कि हर गांव में उनका स्वागत हो। बहुत से लोगों को उनके प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता। उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो इनके प्रवचन को सुनना पसंद नहीं करते थे। तो बहुत से लोग इस बात से चिंतित थे कि उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर युवक संन्यास ले रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस बात के लिए भी चिंतित थे कि महात्मा बुद्ध के प्रवचन को सुनने के बाद बच्चे जो नवयुवक थे वो लोग संन्यास ले रहे थे। अनेक स्थानों पर तो उन्हें खाने के लिए भोजन तथा पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। ऐसा भी दौर आता था उनके समय उनके साथ कि उनको किसी गांव में पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था। इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर डटे रहे। इतनी पीड़ा को सहने के बाद भी महात्मा बुद्ध हार नहीं माने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव डटे रहे। अपनी इसी यात्रा के दौरान एक दिन अपने सुबह का प्रवचन समाप्त कर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य अगले गांव की तरफ बढ़े। एक दिन की बात है कि एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रवचन को समाप्त करते हैं और अगले गांव के लिए बढ़ पड़ते हैं। गर्मी का मौसम था और आसमान में सूरज चमक रहा था। गर्मी के दिन थे, आसमान में सूरज चमक रहा था। चलते चलते अचानक महात्मा बुद्ध की दृष्टि अपने एक शिष्य पर पड़ी। रास्ते में चल ही रहे थे कि उनकी दृष्टि अपने एक शिष्य पर पड़ी। वह अपने ही विचारों की दुनिया में खोया हुआ था। उनका वह शिष्य कुछ सोच रहा था। वह बहुत दुखी और परेशान लग रहा था। चेहरे से उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। चलते चलते वे एक गांव के समीप पहुंचे। महात्मा बुद्ध चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे जहां पर वे सब खड़े थे। उससे थोड़ी दूर पर एक नदी थी। जहां ये लोग रुके वहां थोड़ी दूर पर एक नदी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उसी दुखी शिष्य से कहा, जो शिष्य उनका दुखी था और उसके चेहरे से वह परेशान बेचैन सा लग रहा था, उसी शिष्य से इन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है, तुम उस नदी में मेरे लिए पानी ले आओ। उस नदी से मेरे लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा सुनकर वह शिष्य नदी की ओर चला गया और महात्मा बुद्ध और उनके अन्य शिष्य वहीं एक पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य को पानी लाने का आदेश देकर पास में एक वृक्ष की छाया में बैठ के विश्राम करने लगे।
जब वह नदी के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में कपड़े धो रहे थे। महात्मा बुद्ध का वह शिष्य जब नदी के पास जाता है तो देखता है कि कुछ लोग उस नदी में क्या कर रहे थे, कपड़े साफ कर रहे थे। तो कुछ लोग स्वयं नहा रहे थे या अपने पशुओं को नहला रहे थे। यानी आप जानते भी हैं, गाँव में, गांव के आसपास रहने वाले तालाब, नदियाँ, इसमें अक्सर गांव के लोग प्राचीन काल में स्नान आदि करते थे, अपने पशुओं को नहलाते थे या कपड़ा धोने जैसा कार्य नदियों से या तालाबों में करते थे। तो वहाँ कुछ लोग स्वयं नहा रहे थे, पशुओं को नहला रहे थे, कपड़े धो रहे थे। और जैसे ही पानी लेने के लिए झुका, उसने देखा कि नदी में नाना प्रकार के काम होने के कारण नदी के पानी में मिट्टी घुल गई थी, वह पानी पीने योग्य नहीं था। अब उस नदी में तमाम लोगों के अलग अलग कार्य करने, विभिन्न कार्य करने के कारण वह नदी का पानी बिल्कुल गंदा हो गया था, मटमैला हो चुका था और वह पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं था। यह देखकर उसने सोचा, मैं यह पानी महात्मा के पीने के लिए कैसे ले जाऊं। वो सोचता है कि मैं महात्मा के लिए पानी पीने के लिए कैसे ले जाऊं, क्योंकि ये पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। इसलिए वह बिना पानी लिए वापस चला गया। इसीलिए अब बिना पानी लिए ही वहाँ से वापस चला गया और महात्मा बुद्ध के पास जाकर बोला, महात्मा, वह पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि मिट्टी घुलने के कारण वह बहुत गंदा हो गया है। उनका शिष्य जाकर महात्मा बुद्ध से सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा, थोड़ी देर रुक जाओ। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से पुनः कहा, अब तुम जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। पुनः कुछ देर पश्चात महात्मा बुद्ध अपने उसी शिष्य से कहते हैं कि अब जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कहते हैं मुझे तो बहुत प्यास लगी है। यह सुनकर शिष्य जल्दी जल्दी नदी के पास गया और उसने देखा कि नदी के आसपास कोई भी नहीं है। अब जब वह नदी के पास जाता है तो देखता है कि नदी के आसपास कोई नहीं है और नदी का पानी बिल्कुल शांत है। नदी का पानी अब क्या हो गया था, बिल्कुल शांत हो गया था। शिष्य यह देखकर प्रसन्न हो गया कि पानी में घुली हुई मिट्टी नदी के तल में बैठ गई थी और नदी का पानी बिल्कुल साफ और पीने योग्य था। शिष्य देख के खुश हो जाता है, क्योंकि सारे लोग नदी में से अपने अपने घर चले गए थे और नदी में जो उथल पुथल था, जिसके कारण नदी का पानी गंदा हो गया था, मटमैला हो गया था, अब उस पानी की जो गंदगी है, जो मिट्टी थी, वह नीचे बैठ गई थी और पानी बिल्कुल साफ था, पीने लायक था। उसने जल्दी से अपने पात्र में पानी भरा, उसे लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। पानी भरता है और पानी लेकर के वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। महात्मा बुद्ध ने पानी देखा और अपने शिष्य की तरफ देखकर बोले, महात्मा बुद्ध ने पानी को देखा और फिर एक तरफ अपने शिष्य को देख करके बोले, तुमने इस पानी को शुद्ध और साफ करने के लिए क्या किया? महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम इस पानी को साफ करने के लिए क्या किए? उनकी बात सुनकर शिष्य उलझन में पड़ गया, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि उनके शिष्य ने पानी को साफ करने के लिए तो कुछ किया नहीं। वह सोच में पड़ गया कि मैं क्या जवाब दूं। उसकी समझ में नहीं आया कि महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का वह क्या उत्तर दे। वह नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या उत्तर दूं। उसे उलझन में देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने पानी को ऐसे ही रहने दिया, जिसके कारण उसमें घुली मिट्टी धीरे धीरे अपने स्थान पर चली गई और पानी साफ हो गया। महात्मा बुद्ध ने उसको समझाया कि
पानी साफ करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, नदी का पानी धीरे धीरे जो है इसलिए साफ हो गया क्योंकि नदी में कोई नहीं गया, नदी में कोई उथल पुथल नहीं हुआ, जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया। पानी में होने वाली हलचल के कारण जिस प्रकार पानी गंदा हो गया था, अब महात्मा बुद्ध समझाते हैं अपने शिष्य को, कहते हैं कि पानी में होने वाले हलचल के कारण जिस प्रकार पानी गंदा हो गया था, उसी प्रकार तुमने मन और मस्तिष्क में भी बहुत सी चिंताओं के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। यानी कि तुम भी अपने मन और मस्तिष्क में ढेर सारी चिंताओं को ला दिया है, जिसके कारण तुम्हारे मन में उथल पुथल हो गया है, जिसके कारण तुम्हारा मस्तिष्क इस समय शांत नहीं है। जिस तरह तुमने पानी को उसके हाल पर छोड़ दिया था, उसी प्रकार तुम अपने मन मस्तिष्क को भी खुला छोड़ दो। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि खुले मस्तिष्क के कारण तुम ठीक प्रकार से सोच पाओगे और तुम्हारी चिंताओं का भी अंत होगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। महात्मा बुद्ध ने यह बात समझाई कि तुम भी अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल खुला छोड़ दो, कोई भी बेकार के व्यर्थ के विचारों को मत आने दो और शांत रहो। कुछ समय के बाद देखोगे कि तुम्हारा मस्तिष्क ठीक से काम कर पाएगा, तुम अच्छी चीज़ों को सोच पाओगे और इस तरह से तुम्हारे चिंताएं जो हैं वह दूर हो जाएंगी और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मन की शांति पाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मन की शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना होगा। बस क्या करना होगा, हमें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना होगा। मन और मस्तिष्क को क्या करना होगा, बिल्कुल शांत रखना होगा, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। यदि तुम्हारा मन और मस्तिष्क मुक्त होंगे तो शांति स्वतः ही तुम्हारे भीतर आ जाएगी। जब हमारा मन और मस्तिष्क बिल्कुल मुक्त होता है, साफ सुथरा होता है, खुला होता है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर शांति आएगी। बच्चों, यह पाठ हमें क्या शिक्षा देती है, आइए देखते हैं। बच्चों, यह पाठ हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को मुक्त छोड़ देना चाहिए। मतलब साफ है कि हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और हमारे जीवन में विकट से विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, समस्याओं का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे जीवन में समस्याएं कभी भी किसी भी रूप में आए तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है और हमें अपने मन और मस्तिष्क से तनाव निकाल करके बिल्कुल खुले रूप में उसका विचार करना चाहिए और उसके समाधान के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें शांति प्राप्त होगी। तो बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त होता है और आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।